सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्। लगई मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। गुरु गीता के आधार पर गुरु महाराज की महिमा संतों के मुख से, संतों की वाणी में, अनेक शास्त्रों में गुरु महिमा से शास्त्र भरे पड़े हैं। उस विषय में आगे कथा चलती है। निजानंद नाम के एक बहुत ही अच्छे संत हुए। निजानंद, निजानंद का मतलब होता है खुद ये आनंद में मस्त रहने वाले। निजानंद जिन गुरु की कृपा को पहचान करके वो खुद स्वयं गुरु बन गए थे। शिष्य जितना ही गुरु का आज्ञाकारी होगा, जितना गुरु के रहस्य को, मर्म को समझेगा, इतना ही वो शिष्य भी आगे जा कर के गुरु रूप बन जाता है। ज्ञानदेव गुरु कृपा का परिचय पाकर के गुरु तत्व को उपलब्ध हो गए थे। ज्ञानेश्वर छोटी उम्र में भी गुरु कृपा को समझ करके महान सिद्ध पुरुष अवस्था में पहुंच गए थे। देवगढ़ के दीवान साहब जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ जी ने भी गुरु भक्ति में हंसते हंसते और गुरु प्रेम में रोते रोते जो प्राप्त किया, गुरु भक्ति में रोते रोते जो प्राप्त किया, हंसते हंसते जो प्राप्त किया, वो बड़े बड़े योगी भी नहीं पा सकते हैं। ऐसा उन्होंने वो ऊंची स्थिति प्राप्ति कर ली थी। योगी तो आँखों को दबा करके, नाक कान को दबा करके, अनेक प्रकार की परेशानियों को उठा करके साधनाओं में एवं न जाने कितना परिश्रम करता है, तब कहीं जा कर के उनका मन शांत होता है। लेकिन एकनाथ जैसे महान उत्तम साधक गुरु सेवा से ही, गुरु भक्ति से ही इतने शांत हो गए थे, इतने स्वरूप में डूब गए थे। गुरु के स्मरण मात्र से उनका हृदय पवित्र हो जाता था और उस पावन हृदय ने हजारों हजारों शिष्यों के हृदय को पवित्र किया था एकनाथ जी ने। एकनाथ जी बहुत बड़े संत हुए थे। संत एकनाथ के आश्रम में एक विधवा स्त्री का पुत्र रहता था। ये छोटे रूप से कहानी याद रखना। उसका नाम था पूर्ण पूड़ी खाने वाला, और पूर्ण पूड़ी खाने में इतना शौकीन था कि लोग उनका नाम वास्तविक तो भूल गए थे, लेकिन उसका नाम पड़ गया पूर्ण पुड़ा। और पूर्ण पुड़ा के नाम से सब लोग पुकारने लगे। ये उनका नाम रख लिया गया। ये विशेष पढ़ा लिखा न था, परंतु वो सेवा और श्रद्धा में के बल पर गुरु कृपा का वो अधिकारी बन गया था। उसके अंदर सेवा का और श्रद्धा का पूर्ण भाव था। संत एकनाथ के आश्रम में बहुत वैभव था, खूब धन संपत्ति थी। उनका पुत्र काशी पट से पढ़ कर के आया था, बड़ा विद्वान था। एकनाथ जी उन दिनों कोई ग्रंथ लिख रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस ग्रंथ की पूर्णावति कदाचित मैं न कर सकूं, उससे पूर्व मेरा शरीर अगर शांत हो जाएगा, आप लोग मेरे पुत्र को ये ग्रंथ पूरा करने के लिए दे देना। उनका शिष्य पुत्र जो था, ऋषियों के पहले ज़्यादातर शिष्य पुत्र होते थे, पुत्र शिष्य होते थे। तो वो काशी पढ़ने के लिए गया था और उनके पास वो शिष्य जो सेवा करता था वो था पूर्णपुड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, शायद ग्रंथ पूरा होगा ना होगा, शरीर छूट सकता है, तो मेरे शिष्य को बोल देना कि इस ग्रंथ को पूरा कर ले। परंतु मुझे आशा नहीं है कि वह इसे पूरा कर सकेगा, कारण कि वह मुझे पिता मान रहा है, गुरु नहीं मानता है। इसीलिए
इसके अंदर थोड़ा वो भाव रह जाता है, संसारी भाव रह जाता है, जब तक वो शिष्य पूर्ण गुरु के तत्व को पा नहीं सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। गुरु कह रहे हैं शास्त्री तो हो गया है, वो विद्वान तो हो गया है, शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता हो गया है, खूब जानकार हो गया है, फिर भी मेरे प्रति जो पुत्र का भाव और पिता पुत्र का भाव रखता है, गुरु शिष्य का भाव नहीं रखता है, इसीलिए वो शायद मेरे इस ग्रंथ को पूर्ण करने में असफल हो सकता है। विद्वान है, फलस्वरूप बुद्धि की गुंथियाँ बड़ी है, परंतु हृदय की प्रसादी वह अभी तक झेल नहीं पाया है। बुद्धि उनकी तेज हो गई है, स्मृति शक्ति तेज है, याद बहुत रखता है, लेकिन उनका हृदय अभी तक गुरु के प्रति कोमल नहीं हुआ है। हृदय में जो गुरु प्रसाद पानी चाहिए वो उसको अभी तक उसने नहीं पाई है। मतलब गुरु कृपा उसने नहीं पाई है। पुरुषार्थ करके मनुष्य शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान हो सकता है, लेकिन गुरु की कृपा को पाना वो बुद्धि का काम नहीं है, वो तो हृदय की समर्पण भाव। अतः मेरा ग्रंथ पूरा करने में वह समर्थ नहीं है, इसके बावजूद तुम प्रयास तो करना। जब बात उनके वश में से बाहर हो जाए तब मेरे इस पूर्ण पूर्ण को ग्रंथ पूरा करने के लिए दे देना। वो कोशिश करेगा, उससे हो जाएगा तो ठीक है, और लेकिन उससे पूरा नहीं होगा तो मेरे इस पूर्ण पुड़ा को वो दे देना, वो पूरा कर लेगा। वो पूर्ण पुड़ा आपके जैसा था और उसी से गुरु से उसी से तो आपके जैसा था। एक नाथ जी महाराज के एक नाथ जी के अंतरिंग शिष्य वह सुनकर के दंग रह गए। तो दूसरे जो शिष्य थे और भी आश्चर्य तो बड़ा था कि यार ये पूर्ण पुड़ा क्या समझेगा बेचारा ग्रंथों को, ये तो पूर्ण पकौड़ी खाने में मस्त रहता है, दूसरे इनको कोई ज्ञान है नहीं, और ठीक है काम कर लेता है, गायों को चार डाल देता है, गायों का गोबर डाल देता है, ये तो काम कर रहा है, इनको क्या पता शास्त्रों का रहस्य क्या है। दूसरे लोग हंसने लगे, बोले गुरुजी ये आप क्या कह रहे हो, इसे भात नहीं भाता, दाल नहीं भाती, रोटी खिचड़ी आदि भी नहीं लगती अच्छी, हलवा तक भी अच्छा नहीं लगता, प्रतिदिन केवल पूर्ण पूड़ी खाता ही तो, और तिस पर बुद्धू है, एक तो होता बुद्ध, एक होता बुद्धू, ये तो बुद्धू है, जड़ ग्रंथि का है, इनके अंदर दिमाग तो है नहीं, बुद्धि तो है नहीं, ये क्या आपका शास्त्र ग्रंथ पूरा लिखेगा। ऐसे होशियार जो बुद्धि थे, चालाक साधक थे, जिनको अहंकार बहुत था विद्या का, तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे। वो बेचारा सरल स्वभाव का, उसके अंदर अहंकार तो कुछ था नहीं, है एकदम सरल स्वभाव, ना मन कटुलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, मस्त रहता था गुरु श्रद्धा में, गुरु भक्ति में मस्त रहता था, कोई आलतू फालतू कोई कसरे में ध्यान नहीं देता था, कौन क्या करता, वो अपने मस्ती में रहता और गुरु भक्ति में मस्त रहता, गुरु के इशारे पर चलता। संत एकनाथ ने कहा कि अन्य सभी विषयों में वह बुद्धू है, परंतु गुरु भक्ति में वो सर्वप्रथम है। हाँ, जानकारी में भले वो बुद्धू है, जानता कुछ नहीं है, लेकिन हमारे आश्रम में जितने साधक शिष्य है उन सबों में गुरु भक्ति में वो सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है वो गुरु भक्ति में। मतलब गुरु के प्रति उनका इतना प्रेम है, इतना लगाव है, गुरु के इशारे पर वो प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है, इतनी उनकी तैयारी है। वो दूसरे शिष्य नहीं जानते, वो गुरु ही जानता है। तो उन्होंने कह दिया भले ही वह पढ़ने में अंगूठा साफ है, परंतु गुणातीत मस्ती को झेलने की क्षमता वो प्राप्त कर चुका है। वो गुरु खुद कह रहे हैं कि मेरे गुरु तत्व को इसने पसा लिया है। वो हृदय से पसाया जाता है, दिमाग से नहीं, बुद्धि से नहीं। उनके हृदय के द्वार खुल चुके हैं। द्वार ही क्या खुले रे, पूरी दीवार ही हट गई है। गुरु के आदेश को वह पूरी तरह से अपना लेता है। प्रसाद में मिले फल के छिलके गुठली तक को भी वो बाहर नहीं फेंकता, क्योंकि गुरु के हाथ की दी हुई वस्तु है। गुठली भी खा लेता था, छिलके भी खा लेता था। गुरु के हाथ की दी हुई वस्तु को बाहर फेंकी जाती है, पूरी पसा लेता था खा करके। आहा गुरु प्रसाद है, आहा गुरु प्रसाद है। ये समझने जैसी बात है, ये इशारा है समझने के लिए।
गुरु की ओर से उनके पास जो कुछ भी आता था वो अमृत स्वरूप समझ करके और वो मधुर अमृत समझ करके वो सेवन कर लेता। वास्तव में गुठली और छिलके जैसी कोई वस्तु के पास पहुंचती ही नहीं थी। गुरु कृपा उसे इतना अधिक पवित्र बना चुकी है कि वह ग्रंथ पूरा कर सकेगा। अब उसके हाथ में आने, जैसे मीरों के हाथ में जहर जाने से अमृत हो गया था, तो गुरु प्रसाद उनके हाथ में आने से वो गुटली वटली सब अमृत हो जाती थी। ऐसा उनका गुरु के प्रति इतना भाव था, गंभीर भाव था, गहरा भाव। वास्तव में हुआ भी ऐसा। पूर्ण पूड़ा विधवा स्त्री का वह पुत्र जो पूर्ण पूड़ी खाने में शौक में अपनी बेढंगी आदत के कारण अपना नाम तक भूल बैठा था, उनको खुद को अपना नाम ही भूल गया था। विधवा का लड़का था, पिता तो उनका था नहीं, और बचपन में ही खाने का शौकीन था। फिर गुरु के आश्रम, माँ मर गई तो गुरु के आश्रम चला गया, तो गुरु की सेवा में लग गया। अपने एक दिव्य स्वभाव के कारण महत्वपूर्ण हो गया। उस पवित्र आदत से सभी बेढंगी आदतें दब गई, और गुरु भक्ति में इतनी ताकत है कि सारी बेढंगी आदतें सारी अपने आप वो सब खत्म हो जाती है। सदगुरु के प्रेम का ऐसा प्रभाव उठा कि उसमें उनकी समस्त मूर्खताएं सब मिट गई, सारे अवगुण मिट गए, बुरी आदतें मिट गई, बुरी भाषा मिट गई, सारे विकार खत्म हो गए, आलस परमा सब खत्म हो गया, एकदम दिव्य तेज मूर्ति बन गई वो। अंतगत्वा वह ग्रंथ उसी ने ही पूरा किया। उनका जो काशी से पढ़ करके आया था, जो उनका शिष्य पुत्र, वो ग्रंथ उसने पढ़ा तो क्या कि मेरे तो समझ में नहीं आता है गुरुदेव ने क्या लिखा है, अब मैं इसको कैसे पूरा करूं, मैं तो नहीं पूरा कर सकता, ये विषय तो मेरे तो समझ से बाहर है। उसे पूर्ण पूड़ा ने कहा लाओ मैं पूरा कर लेता हूँ, मैं बोलूँ अच्छा तू लिखता जा। वो बोलता गया, उसने लिखता गया, और ग्रंथ पूरा कर दिया। ये है गुरु कृपा। ऐसे कितने ही अनपढ़ शिष्य रह गए, अनेक मूर्ख शिष्य पार उतर गए, विद्वान गुरु भाई वो सब देखते ही रह गए, और वो मान सिद्ध अवस्था में पहुंच गया। ऐसे कई उदाहरण आते हैं, वो आपको आगे की सत्संग में सुनाया जाएगा। इसलिए गुरु भक्ति सर्वोपरि है। गुरु भक्ति सारी तपस्याओं से श्रेष्ठ है। गुरु भक्ति सारी साधनाओं से श्रेष्ठ है। गुरु भक्ति से बराबर कोई वस्तु नहीं है। पूर्ण रूप से तन मन धन वाणी विचार अकल बुद्धि सारा का सारा गुरु के शरण में समर्पित कर दिया। केवल गुरु आज्ञा ही मेरे लिए सर्वकुल है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु कहते हैं वो मुझे करना है, मैं करके ही रहूँगा। अपने शरीर की परवाह किए बिना, अपनी होशियारी किए बिना, अपनी चालाकी बीच में लाए बिना, चतुराई लाए बिना, पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित होना, ये गुरु भक्ति है। इस गुरु भक्ति की महिमा अपार नुगरा क्या जाने, गुरु भक्ति री महिमा अपार, ये भाई नुगरा क्या जाने। बोलो सतगुरुदेव की जय।